रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। इसके अलावा मज़े की बात यह है कि आप सिंगर भी हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, गाने भी गाते हैं और इसके अलावा आप स्टार, डिम स्टार के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो मोहम्मद साजिद म्यू साहब से हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया जनाब। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। साजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं और दिन की मसरूफियत क्या रहती है आपकी? दिन का आगाज़ देखें जी, बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी का ताल्लुक़ जिस बात से है कि कम से कम एक इंसान की सोच ये हो कि सूरज से पहले तो मतलब है कि जो है ना एक बेदार हो और सूरज को जो बंदा डिफीट कर देता है मॉर्निंग में तो उसका मतलब जो है दिन ही पूरा अच्छा गुजरता है तकरीबन। तो इसके अलावा जो है ना होल डे मीन जो है ना वी लिव टू सर्व ह्यूमैनिटी, मतलब हमारा ज़्यादातर काम मतलब है कि इंसानियत की खिदमत करना होता है। ठीक। साजिद साहब, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? मैं ज़्यादातर किताबों के साथ लगाव है और किताबों के साथ मैं ये कह सकता हूँ लगाव ही नहीं बल्कि एक दोस्ताना ताल्लुक़ रखा हुआ है मैंने। तो ये है कि किताबें मतलब जो है ना चीट नहीं करती कभी, तो उस वजह से मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना मेरा स्पेंड होता है विद बुक्स। आपने कोई किताब लिखी है? जी इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश की लिखी। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आप किस किस्म की किताबें पढ़ते हैं? मैं ज़्यादातर लिटरेचर पढ़ता हूँ। अच्छा जी ठीक है। और किताबें पढ़कर आपको कैसा महसूस होता है? हाँ, तन्हाई में मतलब जो है ना एक तख़य्युल में इंसान जो होता है को क्रिएटिव माइंड फिर अपना भी कुछ सोच रहा होता है कि अगर मैं अदब के हवाले से बात करूं तो अदब से किस हद तक आपको लगाव है? अदब से ही नहीं बल्कि अदबी लोगों से बहुत ज़्यादा लगाव है, जिनमें मैं अर्ज़ करता चलूँ जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि प्रोफेसर मंसूर नासर साहब हो गए और वो बल्कि अमेरिका के मेंबर भी रहे हैं टिसोल अपना सब्जेक्ट के तहत ना जी। तो इसके अलावा राशिद सिद्धू साहब हो गए बुरेवाला से, आमिर हफीज़ मलक साहब वो भी मेरे लिए वन ऑफ दोज हैं। तो मेन इन लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर अमजद इस्लाम साहब, तो ज़ाहिर है उनसे मुस्तफ़ीद ही हो रहा होता हूँ। तो जब मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ तो मैं फिर उस लिहाज से अदबी लिहाज से कुछ कर भी रहा होता हूँ, सोच भी रहा होता हूँ और पढ़ भी रहा होता हूँ। आपने वकालत कब से शुरू की? मैंने अभी रिसेंट टाइम मतलब जो है ना 2020 में अभी एज ए प्रैक्टिशनर मतलब कि यहाँ पे अपना लोगों को मतलब जो है ना एक इंसाफ चाहिए होता है, सोचा मैंने तो इधर भी मतलब है कि मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। अच्छा, ये वकील बनने का शौक़ आपको था या आपके घर वालों ने, आपके भाइयों ने आपको कहा या आपने खुद कहा कि मुझे वकील बनना चाहिए, लोगों की खिदमत करनी चाहिए? इस हवाले से बताएं। नहीं, मुझे खुद ही मतलब है कि इस लिहाज से ज़ाहिर है मतलब है कि ना मुझे अपना सोशल एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी मैं काउंट होता हूँ मतलब है कि सम टाइम जी। तो मुझे अटारनी साहब 2017 में अटारनी साहब ने मतलब 16-17 में मतलब मुझे एक अवार्डेड सर्टिफिकेट से नवाजा जी। तो वहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ और मैंने जो है ना अपना जो है 2017 से अपना जो है ना एक वकालत का सिलसिला मतलब है कि जो है ना तो टिल टू नाउ मतलब है कि एज ए फाइनलाइज मतलब करते हुए तो मैं एज ए प्रैक्टिशनर मतलब यहाँ पे हूँ अब। साजिद साहब, आपके नज़दीक एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? वो ज़्यादातर मैं ये समझ सकता हूँ कि वो कम से कम एक उसका जो एक वकील को मैं अगर आप वकील की तारीफ़ ही मैं करता चलूँ, वकील मेरे लिहाज से मैं वकला हज़रात को मैं सल्यूट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि इन लोगों में ना एक उस तरह का मतलब ना तो मेला फाइडी रखते हैं, ना दावत रखते हैं और ना जिसे आप बुग्स कहते हैं वो भी मतलब है कि नहीं रखते। ठीक है। और आप ये देखें कि मैं बल्कि एक अपना आपको एक छोटा सा वाक़या बताने लगा हूँ। अबरार साहब का, अबरार उल हक मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे वो सम टाइम कंसीडर करते हैं जो है ना छोटे भाई की तरह मतलब जो है ना। तो वो केस लड़ रहे थे अपना अदालत में, तो दूसरा वकील उसके जो अगेंस्ट था
तो उसने जो है ना भरपूर तरीके से अबरार हक को डिफीट किया, जिस तरह एक जो है ना। तो बाहर आके अबरार हक बड़ा टेंशन में भी वहाँ पे, तो बाहर जब अबरार हक साहब आए तो वहाँ पे आके वही वकील उसके साथ सेल्फी ले रहा हो। तो कहे जी अपना जो आपने जो है ना उधर भी लिहाज ये वो इस तरह। तो अबरार साहब भी समझते हैं कि वकील कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और मैं ये समझता हूँ कि अपने जो है ना एक ये अपना प्रोफेशन होता है, उसके साथ एक वकील को कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और मजलूम का थोड़ा थिक एंड थिन साथ देना चाहिए जितना इंसान कर सके। ठीक है साजिद साहब, जो इलेक्शन हुए थे पिछले, तो माशाल्लाह आप एमपीए के कैंडिडेट थे, इलेक्शन आपने लड़ा है, तो आइंदा भी आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल, जब तक सांस है, जब तक देखें, मैं ये समझता हूँ इसका जवाब मैं एक शॉर्टकट में देता चलूँ जवाब आपको, कि एक जानवर जो होता है ना उसका कोई सियासी नज़रिया नहीं होता, इंसान जो होता है उसका सियासी नज़रिया होता है। ठीक है, तो सियासी नज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह रखा हुआ है, अपनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला जब तक सांस है तब तक मैं सेक्रीफाइस करता रहूँगा। अच्छा, आप जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या जो बल्दियाती आइंदा इलेक्शन होंगे उसमें हिस्सा लेंगे, इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन में। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप एमपीए बन जाएंगे, तो आपकी एक सोच होगी, विजन होगी कि मैं एमपीए बन जाता हूँ, पार्लियामेंट में पहुँच जाता हूँ, तो आप कैरोड़ पक्का के लोगों के क्या मसाइल हल करेंगे, आपने माइंड बनाया होगा? नहीं, यहाँ देखें जी, बात यह है कि यहाँ पर आपने सियासत की बात जो कर दी, तो सियासत की बात मैं इस तरह करता चलूँ कि जो अपना मेरी अपनी सोच ये है कि टू इम्प्रूव द यंग पीपल with an ability to understand the importance with their roles in our society। मीन उनका जो हमारा किरदार है नौजवानों का, मीन उन्हें मतलब है कि जो है ना, मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को प्रमोट किया जाए, और नौजवानों को इस तरह प्रमोट नहीं कि नौजवानों से बेनिफिशियरी हो के आप कहीं पहुँच जाए बंदा और फिर पीछे मुड़ के ना देखे, ये भी मैं नहीं समझता। अच्छा, अब ये देखें, नौजवान यहाँ के नहीं, आप मैं एक मुल्की लेवल की बात करता चलूँ, नौजवान इस वक्त पिसा हुआ है, ठीक है ना, नौजवान तबका बहुत मतलब है कि इस वक्त नुकसान में है, और अपना तालीम डिग्रियां हासिल की हुई हैं, और जो है ना अपना रोज़गार के वसाइल कोई नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखें कि आपने यहाँ इस हद तक जो मैं करता चलूँ अपने ज़िले को मतलब है कि जो है ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो इसमें ये हुआ कि इसे मैं मतलब है कि नौजवानों को मतलब है कि यहाँ पे मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ सवाल तालीमी हवाले से, और इधर इसके साथ तालीम के साथ साथ मीन फिर आप ये देखें कि यहाँ पर हॉस्पिटल का निज़ाम भी उतना सही नहीं है। ठीक है जी, मैंने जो नोट किया है। अच्छा, बाकी हुकूमत की जितनी एक्टिविटी होती है, हुकूमत जितना कर रही है उतना किया है, लेकिन माजरत के साथ में ये बात मुझे बड़ा तकलीफ़ होती है। आप ये देखें कि यहाँ पे आबादी, मेरे तहसील करोड़ पक्का आबादी 6 लाख की आबादी है, ठीक हो गया, तो यहाँ पर 24,000 लोगों के लिए एक डेंटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है जी। यहाँ पर आपको एक डेंटिस्ट ही मिलेगा वो 6 लाख की आबादी में, जो कि वो भी होगा या नहीं होगा। सही, ठीक है। मैं इसके जो हैं मतलब है कि सेहत के इदारे, इन्हें मतलब है कि बेहतर बनाऊंगा, एजुकेशन के इदारों को मतलब है कि, और इसके अलावा भी लोगों को वैसे फैसिलिटेट करूंगा, और उसके अलावा भी जो कहीं पे निकासी का निज़ाम है, और मतलब है कि जो है ना एक सड़कें हो गई, और इसके अलावा मतलब है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आई विल डू वर्क डे एंड नाइट विदाउट एनी ब्रेक फॉर द पुअर एंड डिजर्व पीपल, and I will sacrifice from my life, and I will devote my life for the poor and needy person. That's good. अच्छा साजिद साहब, अगर मैं बात करूँ सियासी वाबस्तगी की, तो आप की सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है, ये बताइएगा। नहीं, मैं ये जस्टिफाई करता चलूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस मैं ये जस्टिफाई करता चलूँ आपको जी, कि इसके मुताबिक अपना ज़िला चेयरमैन का टिकट भी मिला है मुझे यूथ विंग से, और ज़िला नायब सदर भी मैं मतलब रहा हूँ, और ये बल्कि ये जो पाकिस्तान तहरीक दिया हुआ है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो मैंने ये तकरीबन 4 से 6 मंथ पहले मैंने इलेक्शन से मैंने इसे रिज़ाइन कर दिया था अपने ओहदे को, ज़िला नायब सदर का था एज ए यूथ। रिज़ाइन करने की क्या ख़ास वजह थी? उसकी वजह यह थी कि खान साहब के तो मैं आज भी रेस्पेक्ट करता हूँ, जहांगीर खान तरीन साहब की और अली खान तरीन साहब की, उनकी तरफ से मुझे ना कोई शिकवा ना कोई इस तरह की बात, और उनकी रिस्पेक्ट भी मैं इस वजह से सियासी हवाले से कोई नहीं करता, मैं समाजी हवाले से करता हूँ, और मैं उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ कि मैं ये करता चलूँ कि आई हैव ऑलवेज रेस्पेक्टेड दोज पर्सन्स हु ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड।
दैट्स गुड। जो अच्छा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जो चेंज चाहते हैं। तो बात यह है कि वो चेंज तो वो चाह रहे हैं कि वो समाजी हवाले से वो काम कर रहे हैं जितना वो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मेरी इनसे अलहदगी की वजह यही थी कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ सारी मतलब है कि जुड़ते जा रहे थे, और फिर नौजवानों को मतलब जो है ना एक टिकट की भी बड़ा वजह थी, टिकट नहीं मिल रहे थे नौजवानों को। नौजवानों ने इस पार्टी को बहुत आगे मतलब है कि ले गई इस पार्टी को। और मैं ये जस्टिफाई करता चलूँ कि इमरान खान साहब जब 1996 में जब मुकम्मल तौर पे सियासत से फेल हो चुके थे, तो उस अपना उन दिनों में किसी आप जैसे किसी एंकर ने उनसे मतलब है कि जो है ना वो अपना उनसे पूछा कि आप जो है ना क्या आगे भी सियासत में आएंगे, और आप किस तरह अपने आप को मतलब है कि आप तो ख्वाब बहुत बड़ा देखते हैं, ज़ाहिर स्टार भी और इस तरह का। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अभी मेरे जो है ना जो मेरे वोटर्स हैं अभी उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने। उनके जो 96 से और टिल टू नाउ जो मतलब 2013 का इलेक्शन लगा लें, 18 का लगा लें, जो शनाख्ती कार्ड बने तो सारे नौजवान उसके हो गए। नौजवान ये तो माननी पड़ेगी बात कि नौजवानों से पार्टी उभरी, ठीक है। तो नौजवानों को मिला कुछ नहीं है, और मुझे ये बात पहले ही मुझे अंदाज़ा था इस बात का। तो अपना बल्कि मैं ये जस्टिफाई करता चलूँ आपको कि फिर मैं ये समझता हूँ कि जब इधर वहाँ से भी मतलब है कि एक नौजवान मायूस हुए, बनीगाला तक गए थे नौजवान जी, उनकी नहीं सुनवाई हुई। उसके अलावा जहांगीर खान तरीन बज़ाहिर खुद एक मैं समझता हूँ कि एक बड़े दरख्त के नीचे पौधे का गुजारा नहीं हो सकता, एक बड़े दरख्त के नीचे पौधे का उगाव नहीं हो सकता। इस वजह से हमने अपने आप को अलहदा किया। और आप आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस हाल में हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मदद आप बेहतर कर रहे हैं। और इसके मुशर्रफ साहब, मैं आर्मी को हमेशा से ही लाइक करता हूँ, ठीक है। और मुशर्रफ साहब जो कि डिक्टेटर मतलब है कि एक शिप में मतलब है कि उन्होंने अपना जितना एक कर सकता है काम उन्होंने बेहतर किया। और साथ में मेरे वाले साहब ने भी सेक्रीफाइस किया उसकी जमात से। मतलब मेरे वाले साहब ऑलरेडी मतलब है कि एक एज ए काउंसलर मतलब 2002 के मतलब इसमें, तो उस दिन से मैं लाइक करता आ रहा हूँ मुशर्रफ साहब को। और आज भी मैं डट के खड़ा हूँ। मुझे पता नहीं कहाँ से क्या मतलब है कि जो है ना ये भी भाई आपको मतलब है कि जो है ना जैसे होता है मतलब है कहीं पे आपको ओहदा और इस तरह ये वो, मैं मेरी मजबूरी नहीं छोड़ सकता। ठीक है साजिद साहब, हम आपके गाने सुनते हैं, मौसीकी सुनते हैं, तो ये मौसीकी का शौक़ जो है कैसे पैदा हुआ आप में कि मैं गाने भी गा सकता हूँ, मौसीकी में जाना? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान अपना जो है ना अपने आप को पहचान जाए, अपने आप पहचानो, मैं ये समझता हूँ कि जो है ना एक बंदे का ये होना चाहिए एक मोटो कि जो है ना कि जब इंसान अपने कोशिश करे कि अपने आप की खामियां भी काउंट करे और खूबियां भी देखे, अपनी एबिलिटीज़ क्या हैं जी। तो जब एबिलिटी आपके अंदर एक है टू वर्क हार्ड देन यू कैन डू इट, तो आपको मतलब एक करना चाहिए और कर सकते हैं आप, तो करें फिर। तो बात यह थी कि जब इंसान मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, और जब मैं सोच लेता हूँ जब मैंने करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह बाय द गॉड ग्रेस मैं करके रहता हूँ फिर। ज़बरदस्त जी। आपको किस सॉन्ग को पज़ीरियाई मिली, शोहरत मिली, कौन सा आपने ऐसा गाना गाया? यूँ तो मैंने एक चीट कर गई सॉन्ग बनाया, उससे भी काफ़ी मतलब कि पाकिस्तान में काफ़ी पज़ीराई मिली उससे। तो इसके अलावा मैंने एक दुबई सॉन्ग बनाया। दुबई सॉन्ग मतलब एक जो है ना एक ऑडियो में कहीं से लिसन किया, वो हैं लेडी बरतानिया से ग्लोबल एम्बेसडर जी, तो वो फिर स्पेशली आई पाकिस्तान, तो वहाँ पे जो है ना फिर एयरपोर्ट पे हमने जो है ना एक वीडियो मतलब है कि तो वो आज तक मैंने लॉन्च नहीं की कि मैं अपनी मदद आप, मुझे ये भी पता है कि मैं वो सॉन्ग मैं आज ही मतलब है कि किसी भी चैनल से वो करा दूँ तो वो जो है ना उसमें पीक, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो मैडम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। अच्छा, तो मैं उसकी मतलब है कि मार्फत से उसकी शोहरत से मैं अपनी शोहरत अचीव नहीं करना चाह रहा। इस वजह से मैंने आज तक उस सॉन्ग को रिलीज़ नहीं किया। हाँ करूँगा, कभी वक्त आएगा, लेकिन अपने आप को उससे ज़्यादा मुतारफ़ करा के। ठीक है, नए एल्बम बनाने का इरादा रखते हैं? जी, आजकल तो जो है ना एक कोविड की वजह से एक थोड़ा सा नहीं कर पा रहे, और हमारा ज़्यादातर भी एक रुझान जो है ट्रेंड हमारा जो है ना फोकस जस्ट उसके सोशल जो वर्क है हमारा उसकी तरफ है, तो उधर मतलब सर्व कर रहे हैं, पैशन रखते हैं टू सर्व ह्यूमैनिटी। और साथ में इससे जैसे इजी फील करेंगे कोविड भी मतलब ख़त्म हो जाएगा, तो उसके साथ जो है ना वक्त के साथ सारा काम जैसे जिस तरह पहले की तरह चलता आ रहा चलेगा। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, आइडियल पर्सनैलिटी कह लें? मैं ज़्यादातर तो जो है ना एक अबराल हक साहब से इंस्पायर्ड हूँ।
पॉलिटिकल हवाले से कहा पूछा जाए तो? पॉलिटिकल हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि जो है ना कि एक सियासतदान से और इस तरह आप जो है ना क्या तवक्को रख सकते हैं कि वो किसी एक कोई स्पेसिफिक मतलब है कि वो करे। हाँ, बज़ाहिर ये है कि मैं आज भी उसकी पार्टी के साथ तो नहीं हूँ, कि सिर्फ इतना ज़रूर है कि खान साहब की मैं एक ईमानदारी से मैं आज भी इंस्पायर हूँ। सही। साजिद साहब, आप के वेलफेयर के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं, इस बारे में बताएं। वेलफेयर के हवाले से आप क्या इकदाम हो रहे हैं आपके? इसके लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे कि जो है ना हमने जो मतलब है कि साउथर्न पंजाब के या पंजाब कह सकता हूँ मैं जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें भी हमने काम करना है और ज़्यादातर हम एजुकेशन पे मतलब फोकस करेंगे। और अभी भी हम मतलब है कि एज ए मतलब है कि एक सर्वे का काम कर रहे हैं, जो हम ये नोट कर रहे हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ क्या हमें सर्वाइव करना चाहिए। ठीक है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आपका क्या तबसरा है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जितना अपना अरसा हो गया उसमें देखा जाए तो एक बात करना तो नहीं बनती इस हवाले से कि हम ये कहें कि जी, क्योंकि तरक्की जहाँ पे हो ना तो वहाँ पर ही मतलब है कि एक जो है ना एक मतलब चीज़ों को काउंट किया जाता है कि यहाँ पर भी तरक्की हुई यहाँ पर, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह का मतलब है कि अवाम मायूस है काफ़ी। लेकिन खान अपना मैं ये कह सकता हूँ कि खान साहब की जो है ना ईमानदारी तो लोगों को झलक रही है अभी मतलब है कि नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ थोड़ी टीम वर्क जो उसका है टीम उससे मतलब है कि उससे लोग मुतमईन नहीं। ठीक है। साजिद साहब, देखने वालों को, सुनने वालों को, नाजरीन को और कैरोल पक्का की आवाम को क्या मैसेज देंगे आखिर में आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है ना एक अल्लाह पर यकीन रखते हुए जो आप मतलब है कि अपना जो है ना काम सर अंजाम दे रहे हैं, अपने काम को आज़ी के साथ मतलब करते रहें और अपने मकसद से ना हटें। जो आपका मकसद है वो आपको मिलकर ही रहेगा। और रही बात ये कि इंसान के लिए ज़रिया बनता है, बाकी अल्लाह पाक ने करना है जो इंसान के लिए करता है। और बाकी अगर कोई ये कहे कि मैं किसी सियासतदान से, मैं किसी फ़लाँ से या मैं किसी खान साहब से, मैं फ़लाँ से लगाव रखूँ या उम्मीदें लगाऊँ, तो मैं ये समझता हूँ ये बेकार बात है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।